Press the bell icon and never miss an update from Telly Masala. ऐसे शो का पार्ट थी जहाँ एक माँ अपनी बेटियों के लिए लड़ती है, उनकी एजुकेशन के लिए लड़ती है, एक एजुकेटेड फैमिली से भेजती है वहाँ पे, पर वहाँ पे भी लड़कियों को लेके बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। कभी रियल लाइफ में ऐसी सारी चीज़ें फेस किया है संगीता ने, जहाँ एजुकेशन को लेकर की प्रॉब्लम्स? नॉट पर्सनली, इनफैक्ट मेरे फादर चाहते थे कि मैं पढ़ लिख लूँ, अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊँ और कल को चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, इंडिपेंडेंट रहूँ, किसी पर निर्भर ना हूँ। तो पर्सनली तो नहीं, इनफैक्ट मेरे घर पे मुझे, मेरे भाई को, दोनों को ही समान माना गया है, कहीं पे भी वो फ़र्क नहीं रखा गया। और आज मेरे पेरेंट्स बहुत ही प्राउड हैं कि मैं यहाँ तक पहुँची हूँ और अपनी ज़िंदगी अपनी शर्तों पर जी रही हूँ। और बस अपने आसपास, आई बिलोंग टू अ राजपूत फैमिली, कुछ कंजर्वेटिव थोड़ी बहुत। हमारे यहाँ पल्लू पर्दे वाला सिस्टम भी था, तो उसके बारे में भी मैं आपको बाद में बताती हूँ। खैर, पढ़ाई लिखाई को लेकर कभी बहुत प्रॉब्लम हुई हो ऐसा तो नहीं देखा, लेकिन एक दिन की बात है, मेरे मामा जी ने आके मेरे पापा को ऐसे बोला, इतना क्यों पढ़ा लिखा रहे हो, बड़े होकर तो इसे चूल्हा चौका ही करना है। एक और अंकल थे जिन्होंने मुझे ये टॉन्ट अब मुझे ये टॉन्ट लगता है, किसी को भी टॉन्ट लगेगा। लड़कियां अगर जब ये बात सुनती हैं, जहाँ भी सुन रही उन्हें बुरा लगता है, प्लीज़ ना कहें ऐसी बातें। जब ये बात कही गई थी तो मैं ऐसे चौंक गई और मैंने कहा, अंकल आप देखोगे कि मैं सिर्फ चूल्हा चौका नहीं करूँगी, चूल्हा चौका पेट भरने के लिए, अपने आसपास के लोगों को खुश रखने के लिए, लेकिन सिर्फ वो नहीं करूँगी, मैं वो भी करूँगी जो मेरे पापा चाहते हैं कि मैं करूँ। तो मेरे पापा का जवाब था कि मैं चाहता हूँ मेरी बेटी इंडिपेंडेंट बने। तो हाँ, पर्दे वाली जो मैं बात कह रही थी, एक चीज़ जो मैंने बहुत अलग की थी और जो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात थी मेरी फैमिली में, मुझे अजीब लगता था कि अगर आप पर्दा कर रहे हो लेकिन आप उनके बारे में मन में आपको अच्छा नहीं लग रहा, आप खुश नहीं हो पर्दा करके, तो मतलब नहीं है। अगर आपके बारे में फिर वो गलत सोच रहे हैं तो आप पर्दा हटा दो और इज़्ज़त दो, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो पर्दा हटाने का जो क्रेडिट है वो आज भी मुझे दिया जाता है मेरी फैमिली में। सो दैट इज़ वन थिंग। और एक चीज़ जो मुझे अभी पता चली, सर ने स्वाभिमान को तो बहुत पहले से अपनी फिल्म में जोड़ लिया था। वो देखिए, मारी छोरियाँ मारा स्वाभिमान से कि जब भी पेरेंट्स की बात आती है, जैसे बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं जहाँ पर उनकी सोच ये होती है, या तो हम आपको एजुकेशन में पैसे प्रोवाइड करेंगे या तो हम आपको दहेज में देंगे। तो इससे बेटर हम आपको दहेज दे के अच्छी फैमिली में जाए जहाँ आप भले जाके चूल्हा बर्तन करो। ये भी बहुत बड़ा टॉपिक होता है जहाँ पे लोग इसी बात करते हैं। मैं उन सारे पेरेंट्स से ये कहूँगी, आप पढ़ा लिखा के बड़ा कर दो, दहेज का वो खुद ही देख लेंगे, शादी भी खुद ही कर लेंगे, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी। और दूसरी बात कि दहेज अपने आप में है इतनी बुरी प्रथा है कि उसको भी तोड़ना उतना ही ज़रूरी है जितना इस सोच को तोड़ना ज़रूरी है। तो दोनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो अगर समाज में सोच बदलनी है, क्योंकि हर सोच एक दूसरे से, अब दहेज की सोच अगर लड़की की पढ़ाई पे अगर ख़र्च कर रहे हो उतना ही में हम दहेज दे दें, अगर ये सोचें तो मेरे ख़्याल से ये बहुत ही घटिया किस्म की सोच है। तो जब जो इस तरह की सोच जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, इन पूरे इसको एक साथ ही इनका सफाया होना ज़रूरी है, क्योंकि ये एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इनको अब आप अलग अलग इन सोच को सोचें कि मैं इस सोच को हटा दूं और इसको रख लूं और इसको रहने दूं, इसको, वो नहीं होगा। वो पूरा जो ढांचा है वही गलत है, उसी को बदलना ज़रूरी है। अच्छा, लड़कियां चाहे कुछ भी कर लें, आज भी ऐसा सोच रखा जाता है कि लड़के चाहे कुछ भी हो, चाहे लड़के नालायक हो, चाहे कुछ भी हो, प्रॉपर्टी की बात हो, चाहे किसी की बात हो, लड़के हमेशा रहना चाहिए। तो इस चीज़ को कितना ज़्यादा संगीता आप किस नज़र से देखती हैं? ये बात तो मैं हमेशा ही कहती हूँ कि आप दोनों को इक्वल समझिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपका बेटा बुढ़ापे में आपका सहारा बने, और ज़रूरी नहीं है कि बेटी ब्याह के चली जाए उसके बाद आपको कभी पलट के ना देखे। आपकी बेटी आपका सहारा बन सकती है और बनती है। इनफैक्ट मेरे तो आसपास जितनी लड़कियां हैं, जितनों को एटलीस्ट मैं जानती हूँ, वो सारी इंडिपेंडेंट है और वो अपने पेरेंट्स का भी उतना ही ख्याल रखती हैं जितना अपने सास ससुर का रखती हैं। एंड आइडली एक मैरिड कपल अगर अपनी पूरी फैमिली को एक साथ लेकर चले तो ऐसी प्रॉब्लम कभी आएगी नहीं। और हाँ, अगर आप ये सोचते हैं कि आगे संपत्ति किसे दी जाएगी, हमारा नाम आगे कौन बढ़ाएगा, सरनेम बस क्या यहाँ ख़त्म हो जाएगा, आई डोंट थिंक कि अब ऐसा कुछ होता है। आजकल लड़कियाँ भी अपना पूरा नाम लिखती हैं। आई एम सॉरी, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, बट दोनों सरनेम्स यूज़ करती हैं। तो प्लीज़ इस सोच को भी हटाइए। ये भी एक ऐसी सोच है जिसका जाना ज़रूरी है कि लड़का होना ही चाहिए।
बेटियां भी अभी उतनी ही इंडिपेंडेंट है, वो आपका ख्याल रख सकती हैं। फाइनली 7वीं को फिल्म रिलीज होगी, आप लोग क्या मैसेज देना चाहेंगे अपनी? मैसेज तो यही है, मैसेज तो फिल्म में अपने आप में ही है, और लेकिन एक अपने नज़रिए से भी, मैं फ़िल्म के नज़रिए से तो कहानी है वो अपनी बात कहती है, लेकिन मैं अपने नज़रिए से ये कहना चाहता हूँ कि हमारे समाज में जो इस तरह की चीज़ें पनप रही हैं, जो पढ़े लिखे समझदार एजुकेटेड लोग जिनको हम कहते हैं, जब वो इस तरह की सोच को सोच से बह जाते हैं तो दूसरों को क्या दोष देंगे। तो ऐसे जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो अपने आप को एजुकेटेड कहते हैं, जो ये समझते हैं कि उन्होंने बहुत कुछ सीख लिया है, अगर वो ये बुनियादी फ़र्क को ही नहीं ठीक से समझ पाएंगे, ये इस गंदगी को ही नहीं मिटा पाएंगे, तो उस पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं है। पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए, या जो भी चीज़ हम अनुभव जो हम पढ़ते हैं या जो समझते हैं, वो हमारे आचरण में जब तक नहीं आएगी तब तक उस पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं है। हम जो करें उसको प्रैक्टिकल लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करें।